साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीरो ब्रेनर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदि केशव पेरुमल मंदिर के बारे में। जानेंगे ये कहाँ स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है। प्रख्यात संत श्री रामानुजाचार्य की जन्मस्थली श्री पेरबंदर को भूतपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में यहाँ पर शिव जी के भूतगणों ने तपस्या की थी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर आदि केशव पेरुमल मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने यहाँ पर तपस्या क्यों की, इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कहानी है। आइए जानते हैं क्या है यह कहानी। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में एक बार भगवान शंकर तांडव कर रहे थे। उनका नृत्य देखकर कुछ भूतगण हंस पड़े। उन भूतगणों से नाराज होकर भगवान शंकर ने अपने से अलग होने का श्राप दे दिया। इससे दुखी होकर सभी भूतगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भूतगणों को वेंकटेश्वर गिरी के दक्षिण सत्यवर्थ तीर्थ में केशव नारायण की आराधना करने को कहा। वह कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, तप करते रहे। तब भगवान केशव ने उन्हें दर्शन दिए। उनकी तपस्या व तप को देखकर प्रसन्न होकर भगवान केशव नारायण ने एक सरोवर का निर्माण किया, जो अनंत शहर के नाम से विख्यात हुआ। इस सरोवर में स्नान करने से भूतगण भगवान शंकर के श्राप से मुक्त हो गए और उन्हें पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। इससे खुश होकर भूतगण ने भगवान विष्णु के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। और चूंकि भूतगणों ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए भगवान भूतपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस मंदिर में शेष शाही भगवान श्री नारायण की श्री मूर्ति है। इस समीप लक्ष्मी जी का मंदिर है, जिसमें लक्ष्मी जी की मनोहर मूर्ति है। इसके नज़दीक ही रामचंद्र जी का मंदिर है। मंदिर के घेरे के बाहर अनंत शहर नामक एक सरोवर है, जिसके समीप रामानुज स्वामी का मंदिर है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है। आदि केशव पेरुमल मंदिर दक्षिण भारत के सुदूर छोर पर, जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं, वहां स्थित है। त्रिवेंद्रम का पवित्र तीर्थ आदि केशव पेरुमल मंदिर यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतारों का अति स्वरूप माना जाता है। कांचीपुरम से लेकर पद्मनाभस्वामी तक विष्णु के अनेक रूपों की पूजा की जाती है, किंतु यह मंदिर विशेष है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु को आदि केशव के रूप में पूजते हैं। माना जाता है कि यहाँ से भगवान पद्मनाभस्वामी का रूप उत्पन्न हुआ। इसकी स्थापना और वास्तुकला के बारे में द्रविड़ शैली की यह अद्भुत रचना 16वीं सदी में पुनर्निर्मित की गई थी। पत्थर की दीवारों, सोने से जड़े द्वारा विकृत प्रांगण में प्रत्येक नक्काशी एक कथा कहती है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? आदि केशव पेरुमल मंदिर को 108 दिव्य देशों में से एक माना गया है। यह मंदिर परशुराम क्षेत्र का भी हिस्सा है, जहाँ भगवान परशुराम ने केरल भूमि की स्थापना की थी। कहा जाता है जब असुर कालनेमी का वध हुआ, तब विष्णु ने यहाँ पर आदि केशव के रूप में निवास किया। उनके शरीर से उत्पन्न तेज से ही पद्मनाभस्वामी का रूप प्रकट हुआ। तो तमिल परंपराओं का संगम इस मंदिर में स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ मलयालम, संस्कृत और तमिल भक्ति परंपराएं एक साथ जीवित रहती है। आज भी हजारों भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। आधुनिक युग में यहाँ की शांति, आस्था और आध्यात्मिकता अविचल बनी हुई है। आदि केशव पेरुमल मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की सनातन आत्मा का एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा होती है, वही अंधता का निवास होता है।